लगातार नया नया एक वो आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जी के केस को आप पॉलिटिकल मत करिए, इससे उसके जस्टिस पर असर पड़ेगा। सुशासन और पॉलिटिशियंस उनकी लाश पर राजनीति शुरू कर दी है। 1.5 महीना तक चुप थे ये लोग। साक्ष्य को मिटाने में इन सरकारों की भूमिका थी। मैं चाहता हूं 6 महीने के अंदर पटना या महाराष्ट्र हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि 2 जजों के नेतृत्व में मॉनिटरिंग के साथ ये जांच हो और 6 महीने के अंदर इस जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के बाद सुशांत को न्याय भी मिले और आने वाले भविष्य में ये जो गैमलर है बड़ा बड़ा बॉम्बे में और बॉम्बे के बाहर बैठा हुआ बड़ी बड़ी मछली, ये जो कॉस्टिंग कवर्स से लेकर के नॉर्थ कैश तक इस गंदे महामारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे आजादी मिली। और राज्यसभा सांसद हैं सर संजय राउत ने डीजीपी और मुख्यमंत्री पर भी ये आरोप लगाया है, राजनीति कर रहे हैं। सर संजय राउत पहले अपने गिलेमान में देखे, शीशे में रख के पत्थर नहीं फेंका करते। सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। हमाम में सब नंगे हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। संजय राउत जी को कुछ कहने का राइट नहीं है, उन्होंने जिम्मेदारी खो दी। यह सही है कि 1.5 महीने तक नीतीश कुमार चुप क्यों थे, और जब चुनाव आया तो सुशांत सिंह के लाश पर राजनीति कुछ लोगों ने शुरू की। वो तो वक्त बताएगा। हम पहले दिन से सुशांत सिंह जी के सीबीआई इंक्वायरी और रिया और बड़ी मछली का सवाल उठा रहे हैं, और मर्डर पर मैंने पहला दिन से कहा था, लोग इसको समझ नहीं रहे थे। लोगों ने 1.5 महीने बाद समझा। हम पहला दिन ही कहते सीबीआई इंक्वायरी हो, और मैं उस पर अड़ा हुआ हूं। हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच हो, इस पर भी मैं आ रहा हूं। सर विरोध के साथ साथ पक्ष की आवाज भी देश में बहुत बुलंद है, आप चिंता ना करिए। विरोध का स्वर कमजोर पड़ेगा और सुशांत की न्याय की जीत हम जीतेंगे। बिहारी ने अपना वहां छाप छोड़ दिया। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता कि जेम्स वार्ड बिहार पुलिस ना बने। दरभंगा के मर्डर में इसको चार्जशीट तो आता नहीं और बलात्कार रोकता नहीं। हर दिन 40 मर्डर होता है, बड़ी बड़ी पैसे और डकैती लूट के ले जाते हैं, और यहाँ के पदाधिकारी जेम्स वार्ड बनते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा अपराध बिहार में और सबसे ज्यादा बलात्कार बिहार में, ये भारत सरकार के इंडेक्स पर है। और हर घर की बेटी और माँ सहमी रहती है बलात्कारियों से, हर घर का बाप सहमा रहता है मर्डर से, और वो जेम्स वार्ड बनने जा रहे हैं। आपके हिसाब से बिहार पुलिस को नहीं जाना चाहिए था जांच करने? जी, आपके हिसाब से बिहार पुलिस को मुंबई नहीं जाना था? संघीय व्यवस्था में सब चीज के रास्ते हैं, निश्चित जाने का राइट सबको है। यह मेरा देश है, हमारे देश में संविधान इजाजत देती है, लेकिन उसकी व्यवस्था बनी हुई है। हमें हर काम व्यवस्था के तहत चलेंगे तो लोकतंत्र बचेगा। आप कह रहे हैं, दोनों बात आप कह रहे हैं, बिहार पुलिस जो गई यहाँ से जांच करने, वो सही था या गलत था? भैया मैंने तो आपको साफ शब्दों में कहा, बिहार पुलिस यहाँ से गई तो वहाँ उनको लोकल पुलिस के साथ सहमति लेनी चाहिए। नहीं लोकल पुलिस सहमत करते तो उनको किसी भी कीमत पर तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए और एक अर्जी दायर करके आदेश देना चाहिए। अधिकार है, हम जांच कर सकते हैं। जाना सही था, लेकिन काम करने का तरीका भी बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास बहुत साक्ष्य लोग लेकर आए जैसी जानकारी मिल रही है, तो क्या सीबीआई को लोग दें? और मैं तो चाहता हूं, मैंने जो बात बहुत पहले बोल दिया है, वो साक्ष्य क्या लेके आएंगे। मैं चाबी के बारे में पहले बोला हूं, सबसे पहले मैं बेल्ट के फंदा के बारे में बोला हूं, सबसे पहले मैंने कहा था पैजामा से फांसी नहीं हो सकती, सबसे पहले मैंने कहा जो आदमी 2 घंटा पहले गेम खेलेगा वो आत्महत्या कैसे कर लिया, जो आदमी चाय पिएगा दूसरे 1 दिन पहले पार्टी करेगा क्या हो गया, जब वो डिप्रेस में थे तो रिया कहाँ चली गई, परिवार को क्यों पता नहीं था। किसी राजनीतिक दल को बचाने का प्रयास है क्या? मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं,
मैं किसी राजनीतिक दलों के बारे में तो चर्चा भी नहीं करूंगा, लेकिन इसमें बड़ी मछली भी है, इसमें ब्यूरोक्रेट भी है, इसमें बड़ा से बड़ा कॉर्पोरेट भी है। रिया को बचाने में कॉर्पोरेट बड़ी मछली, कई राजनीतिक लोग और पदाधिकारी इन्वॉल्व। मेरा सरकार 15 साल से आप ही बनाए हुए हैं जात पात पर, हिंदू मियाँ पर। कभी रफेल का ट्वीट और कभी किसी चीज का ट्वीट खेलो, इमोशंस का, कभी भोजपुरी का ट्वीट तो कभी मैथिली का ट्वीट। ये हमारे इमोशंस को समझता है क्या? तो आप ही अंधा कहना बहरा राजा को सत्ता में लाए हैं और उसी के बारे में आप पूछ रहे हैं। रोड पर बस चलता नहीं है और वो कह रहा टैक्स दो, प्राइवेट स्कूल चलता नहीं है, वो कह रहा है कि बिजली बिल दो, हम लॉज में रहते नहीं है, हमसे भाड़ा मांग रहे हो, हम दुकान बंद किए हुए हमसे बिजली बिल और होल्डिंग टैक्स और EMI मांग रहे हो। तो अब ऐसी सरकार बना कौन रही है? ये गूंगी, अंधी, बहरी और नासमझ सरकार हम कि आप? मैंने तो कई बार कहा EMI 3 महीना का बंद माफ करो, होल्डिंग टैक्स माफ करो और बिजली बिल माफ करो। कई बार बोला स्कूल फीस माफ करो, कई बार बोला। कौन सुनने को तैयार है?